प्यारी बुद्धि इसे एकाग्र करते हुए माता पिता बाप दादा का पूर्ण सम्मान के साथ उनसे जुड़ी हर शक्ति, हर गुण, हर कर्तव्य का हम यहाँ पर अपनी इस सभा में आवाहन करते हैं। अपनी दिव्य बुद्धि से ये देखते हैं परम धाम से शिरोमणि शिव पिता और सूक्ष्म वतन से मास्टर शिरोमणि ब्रह्मा माँ और उनकी भुजाओं के रूप में संपूर्ण एडवांस पार्टी दैवी गुण, दैवी शक्तियां, अष्ट शक्तियां, संपूर्ण दिव्यता, आकाश मार्ग, वायु मार्ग, अग्नि मार्ग, जल मार्ग, धरा मार्ग से होते हुए उन्हें पोषित करते हुए उनकी दिव्यता को जागृत करते हुए नौ ग्रहों को, संपूर्ण तारा मंडल, नक्षत्रों को भी उनकी दिव्यता की महसूसता कराते हुए हमारे इस मिनी मधुबन में प्रवेश कर इसकी दिव्यता को जागृत कर रहे हैं। हर एक मनुष्य की, हर एक आत्मा की, हर एक जीव जंतु की दिव्यता को इस पल जागृति प्राप्त होती है। सम्मुख बैठे हैं मेरे, कंटिन्यूअस उनका प्रकाश मेरी दिव्यता को जागृत कर रहा। मेरे पांचों स्वरूप और उनसे जुड़े हुए कुल यहाँ इमर्ज हो चुके। पांचों तत्व, नौ ग्रहों को ये दिव्यता का प्रकाश प्राप्त हो रहा। इस प्रक्रिया में हमारी दिव्यता को अलौकिक बनाने, हमारी दिव्यता को उसकी उच्चतम स्थिति तक ले जाने बाबा अपने महावाक्यों को उच्चारित कर रहे। ये महावाक्य नहीं, ये औषधि है। हमारी दिव्यता के लिए ये औषधि है। हमारी स्वस्थता के लिए ये औषधि है। हमारी अलौकिकता के लिए ये औषधि है। तो सभी सज्ज हो जाएं अपने पांचों स्वरूपों को जागृत अवस्था में पूर्ण रूप में अपनी पूर्णता को प्राप्त करते हुए महसूस करें। मेरा बिंदु रूप ज्योत स्वरूप, मेरा फरिश्ता रूप लाइट और माइट स्वरूप, मेरा देवता स्वरूप, डबल ताजधारी, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम,
16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, विष्णु स्वरूप मेरा पूज्य स्वरूप, एक एक कर्म पूजनीय, श्वास भी पूजनीय, बोल भी पूजनीय, दृष्टि भी पूजनीय, चलन भी पूजनीय, चेहरा भी पूजनीय, और मेरा ब्राह्मण स्वरूप, ब्राह्मण कुलभूषण, बाप समान, बाप का राइट हैंड, बाबा के नैनों में बसा हुआ और मस्तक में चमकता हुआ, उनकी शान में ब्राह्मण, बाबा के हृदय की चौड़ाई में ब्राह्मण, बाबा की भुजाओं का, बाबा की भुजाओं की शक्ति में ब्राह्मण, ये पांचों स्वरूप बाबा के इन महावाक्यों द्वारा अपनी उच्चतम स्थिति को प्राप्त कर रहे हैं। इस संकल्प के साथ बाबा के महावाक्यों को सुनते हैं। आज है 17 मार्च 2023, प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से हमारे मिनी मधुबन में मीठे बच्चे, बाप समान रहम दिल बन हर एक को जीवदान देना है। ऐसा संबंध, ऐसा प्रबंध करना है जो बहुत मनुष्यों का सौभाग्य बने। तो सूक्ष्म में तो ये प्रबंध बाबा ने हमारे द्वारा करा दिया। अमृत वेले से लेकर निद्रा की गोद में जाने तक का सिर्फ खुद का प्रबंध नहीं, पर पूरे विश्व का प्रबंध बाबा ने कराया। इस प्रबंध में हमारे इन अलार्म्स में क्या होता, अमृत वेले से जो हम लोग को बाबा ने दिनचर्या दी है, उसमें क्या होता, किसी का अनुभव है, कोई अपना अनुभव शेयर करे कि उनको क्या फर्क लग। ऐसा फील हो रहा कि आपका सौभाग्य, आपका भाग्य 100 गुना बढ़ता ही जा रहा है। ओम शांति। ओम शांति। ऐसा लगता है कि बस जैसे मैं सहनशीलता की देवी बन गई हूँ और मेरे द्वारा सहनशीलता जारी, मेरी सहनशीलता और समाने की शक्ति जब मैं करती हूँ, उसके वाइब्स जब जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है, बिल्कुल ऐसा महसूस होता है कि मैं सहनशीलता की देवी, दिव्यता तक पहुंच गई हूँ। बिल्कुल देवी रूप में मैं अपने को भी भर रही हूँ और सब पूरे यूनिवर्स को भर रही हूँ। बहुत फील होता है इस बात का कि इस शक्ति को मैं दिव्यता, और मेरा जो स्वरूप बनेगा जो 21 जन्म, वो भी मैं देवता रूप में सहनशीलता की देवी हूँ। इतनी दिव्यता तक पहुंच रही है और पहुंच जाएगी। बहुत सुंदर। और क्या सौभाग्य महसूस हो रहा है, बहुत मनुष्यों का सौभाग्य बन रहा, ऐसी महसूसता आ रही। किसी बच्चे को नहीं आ रही? ओम शांति दीदी। शांति। दीदी मैं मतलब कभी मधुबन नहीं गई हूँ अभी तक, और बाबा से हर बार बोलती हूँ कि कब बुलाओगे कब बुलाओगे। तो बहुत बहुत इच्छा है कि मधुबन जाऊं। तो अभी जब ये शक्तियों का शुरू किया और जो दिनचर्या शुरू हुई, उसके बाद मतलब सेंटर से पता चला कि मधुबन जा रहे हैं 3 दिन के लिए अप्रैल में। तो बड़ी हिम्मत करके मतलब युगल से पूछा, जो उम्मीद ही नहीं समझी थी कि शायद बोलेंगे। तो मतलब उनका जो जवाब आया वो सुन के मैं खुद हैरान हो गई। वो बोलते हैं कि मैं खुद सोच रहा था कि तुम्हें मधुबन ले जाऊं, तुम्हें वहां घुमा के आऊं,
मतलब मैं सुन के इतना हैरान हो गई, मतलब ये क्योंकि ये तो मतलब खिलाफ थे मेरे, मतलब इसमें आने के बीके में, तो वो खुद ही बोल रहे हैं कि मतलब ऐसा लगा शायद ये सहयोग की शक्ति ही काम कर रही है। वाओ, सब कुछ काम कर गई है। आपकी सहन शक्ति, आपकी समाने की शक्ति, आपकी परखने की शक्ति, आपकी निर्णय शक्ति, आपकी सहयोग शक्ति, आपकी सामना करने की शक्ति भी, और आपके विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति भी इसमें आ गई, इसमें समेटने की शक्ति भी आ गई। ये कैसे कैसे काम करिए, ये आपको आज बैठ के बहुत अच्छे से सोचना है कि कैसे हर शक्ति ने इसमें अपना योगदान दिया। जी दीदी। और दुआओं की शक्ति, उसको तो वो तो इतनी इतनी ही ऊंची शक्ति है, और उसको आप लोग ने अगर ध्यान दिया तो उसको 6:30 से 9 बजे तक बाबा ने रखा है। ये कितनी इम्पोर्टेंट पॉइंट है देखने के लिए। हालांकि दीदी मैं हर अलार्म पे मैं मतलब नहीं कर पाती हूँ, काफी मेरे मिस भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी लग रहा था कि बाबा मतलब जितना किया उसमें भी तूने इतना भरपूर कर दिया है। पर इसमें ये भी समझ, आप रिटर्न इसका समझ के चलो कि आपको हर अलार्म पे भले 1 मिनट, नॉट नेसेसरी आप पूरा उसकी कमेंट्री सुनो, ऐसा जी कोई दीदी। जरूरी नहीं है कि आपको वो पूरा 5-7 मिनट का बैठ के कमेंट्री सुननी है, बट उस अलार्म पे अलर्ट होकर उस शक्ति का आवाहन जरूर कर लेना। दैट ओनली टेक्स 30 to 40 seconds कि यस, मेरी सहन शक्ति, तुम जागृत हो, बाबा की सहन शक्ति मैं आपका आवाहन करी, और अब आप दोनों मेरे साथ कंबाइंड हो चुके हो, और आप काम करते रहो जो काम कर रहे हो, और बैक ऑफ द माइंड अपना उसकी अपने मन से कमेंट्री चलाओ कि हाँ, सहन शक्ति मुझ में आ रही है, मेरे एक एक सेल में जा रही है, मेरे एक एक कर्मेंद्रिय में जा रही है, मेरे देखने में, मेरे सुन, ये तो पीछे पीछे बोलना है ना, इससे कोई मतलब नहीं कि आप काम क्या कर रहे हो। और उसके बाद उसको फील करा कि हर आत्मा में, हर जीव में, हर जंतु में, पांचों तत्वों में वो सहन शक्ति फ्लो कर रही। बस ये तो सोच सकते हैं ना काम करते करते। इसके लिए हम, आपको कोई साइड नहीं होना, आपको कोई भाग मतलब कहीं से अलग नहीं होना है, जो काम कर रहे हो उसी में ही बस अंदर अंदर इसका मनन चिंतन शुरू कर दिया, बस और कुछ नहीं करना। इसको कोई भी ये कंपलसरी नोट ना बनाए कि हाँ मुझे तो कमेंट्री सुननी है बैठकर, अरे इसके लिए तो मुझे 5 मिनट अलग होना है। नो, आपको निरंतर बनाने के लिए ही तो बाबा ने ये कमेंट, ये मैं अभी वादी थी आपसे प्रश्न पूछने अलार्म, वाली थी। तो इस अलार्म के लिए अपने आप को आप निरंतर बनाओ ना, निरंतर बनाना, निरंतर बनाने में कहीं रुकना थोड़ी है। जो करते इसमें बाबा हमें हथकार्डे दिलियार्डे भी सिखा रहा है कि हाथों से काम हो रहा है, शरीर से काम हो रहा है, पर दिल, मैं आत्मा, मेरी मन, मेरी बुद्धि फट से इस शक्ति के साथ जुड़ गई, और वो शक्ति अब मेरे थ्रू फ्लो कर रही है। बस इतना ही तो करना है। जी दीदी, थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। थैंक यू ओम बाबा। शांति दी। हम्म। ओम शांति दी। जी जी, बोले बोले बहन। हमें भी यही हो रहा था कि 1 मिनट नहीं, वो कंटिन्यू में चल रहा है। अब मतलब कुछ दिनों से बहुत अच्छा फील हो रहा है। और एक और एक्सपीरियंस हुआ था कि कुछ समथिंग ऐसा था कि मुझे थ्रो करना था, लेकिन मन नहीं था वो थ्रो करने का। तो मैंने बोला सहयोग की शक्ति, उस टाइम सहयोग की शक्ति चल रही थी कि इसको थ्रो भी नहीं हो ना यूज हो जाए। तो ऐसा हुआ, कोई आ भी गया और वो यूज भी हो गया और मेरा एक्स्ट्रा काम भी हो गया था। अरे वाह। मैं अब बहुत उस टाइम इतना अच्छा फील हो रहा था, वरना मेरे को लग रहा था अब ये थ्रो होगा तो मेरे को डांट खाऊंगी मैं। और यस, मतलब दी बेस्ट हो गया एक्स्ट्रा में। वेरी गुड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपनी अब शक्तियों का आवाहन करिए और उससे काम करवाइए, देखिए वो ये काम कैसे करती है ना, ये भी बहुत जरूरी है। ओम शांति थी। ओम शांति। ये कल लाइक ऐसे हुआ कि किसी चीज को लेके बहुत बहुत दिनों से कंप्लेन थी कि आप है ना ये चीज नहीं देख रहे, अपनी युगल से ही थी। तो कल एकदम से क्या हुआ एकदम से कोई सीन इमर्ज हुआ कि आपको ये वाला काम ऐसे करना है, और फिर जो उसकी क्लेंजिंग होनी थी उसके बाद उसको वापस रिफिल करना था। तो उसका भी मतलब बाबा ने एक चीज टच करा था कि तुम्हें ऐसे उस चीज को ठीक करना है। तो वो सब जैसे एग्जीक्यूट करने गए तो वो मतलब लाइक आधे घंटे में वो सारा काम हो गया, और किसी ने कोई इफ एंड बट नहीं लगाया, मतलब वो हो ही गया काम, जबकि वो इतने टाइम से पेंडिंग था। तो बहुत अच्छे से लाइक ये सब चीजें वर्क हो रही है। और अगर इन केस कोई चीज नहीं समझ आ रही है, या बाबा अच्छा दुआ कैसे देनी है,
क्या बोलना है, क्या करना है। मतलब बाबा है ना हर एक चीज टच भी करते हैं। जैसे कोई चीज नहीं समझ आ रही है तो उसका मंथन भी बाबा टच करते हैं। मतलब सटल में भी बाबा इज हेल्पिंग सो मच। एंड इन जो हमारा प्रैक्टिकल लाइफ है, जो लौकिक लाइफ है, उसमें भी बाबा इज हेल्पिंग सो मच। ब्यूटीफुल। प्रश्न है, इस समय दुनिया में हर एक मनुष्य गरीब है, इसलिए उन्हें कौन सी सहूलियत तुम्हें देनी है? तुम्हें ही देनी है। ये नोट करके हम लोग रखें, क्योंकि यहीं पर कहीं ना कहीं ब्राह्मण थोड़े थक जाते हैं। पर इसको अगर हम लोग अपोजिट तरह से चलाएं कि वाह हमें ही देनी है, हम ही दे सकते हैं और कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता, इट्स ओनली अस। तुम्हारे पास जो भी अविनाशी ज्ञान रत्न रूपी रोटी लेने के लिए आते हैं, उनकी झोली बहुत प्यार से तुम्हें भरनी है, सभी को सुख देना, हर एक को प्यार से चलाना है, कोई भी रूठ ना जाए। तुम्हारे पास बहुत मनुष्य आते हैं अपना जिये दान लेने, इसलिए भंडारे खोलते जाओ। उन्हें खुश नसीब बनाने के लिए तुम्हारा दरवाजा सदा खुला रहना चाहिए। अगर जिये दान देने के बजाय लात मारते हो तो ये बहुत बड़ा पाप है। अगर जिये दान देने के बजाय लात मारते हो, ये बहुत बड़ा पाप है। इसका मतलब क्या हुआ? लात तो किसी को हम मार नहीं रहे, फिर क्या हो रहा है? ये बाबा को क्यों दिख रहा? लात मारने का अर्थ क्या हुआ? Opposite words, criticizing words. I think so. वर्ड्स, क्रिटिसाइजिंग वर्ड्स। और लात मारना क्या हुआ? कभी कभी हम देख कर भी अनदेखा कर देते हैं, जानते हैं कि हमें आई जरूरत है पर फिर भी चुप रहते हैं। यस, हमें पता है वहां जरूरत है, हमें पता है कि वो एकदम दुखी है, परेशान है, पर हम उसको लात कैसे मारते हैं? हम उसको इग्नोर मोड में रख देते है ना। हो लेकिन मैं देख नहीं रही, हो लेकिन मैं सुन नहीं रही, हो लेकिन मैं तुम पर वर्क नहीं कर रही। दैट इज लात मारना। और बाबा आज क्या कह रहा है? ये बहुत बड़ा पाप है। तुम्हारा दरवाजा सदा खुला रहना चाहिए, तुम्हारा दरवाजा सदा खुला रहना चाहिए। एक और बहुत टचिंग सी बात बाबा ने कल कराई कि हम सब ने जब भी हम दुखी हुए हैं, हम इसी जन्म की बात कर रहे हैं, हम बैक के जन्मों की बात नहीं कर रहे कि पीछे जन्म में हम क्या करके आए, लेकिन अगर हम इस जन्म को ध्यान से देखें तो बचपन से अभी तक में हम जब जब बहुत दुखी हुए, बहुत अंदर से रुइंड हुए, बहुत अंदर से दर्द में आए, तो क्या हुआ? हमारे मन से, मुख से तो निकला ही निकला, मन से भी कभी कभी बहुत बुरा निकला है, जिसको हम कहेंगे कि किसी को हमने बद्दुआ दी है, या या हमने उसको, और अगर हम लोग बाबा की लैंग्वेज में बोले तो हमने बहुत श्राप दिए दुखी होकर। हमें कई बार हमने अज्ञानता में दिया और कभी कभी हमने ज्ञान में होते हुए भी दिया। और कल बाबा ने रियलाइज किया, कराया कि बच्चे, सबको ऐसा लगता है कि जब हम कर्स करते हैं, कर्स ऐसा नहीं होते कि हम किसी के लिए बहुत गंदा गंदा बोलते हैं, कभी कभी मैं ऐसे भी बोल देते ना, आपके साथ होगा ना तो पता चलेगा, ऐसे भी हमारे मुख से निकल सकता है। ये बहुत बड़ा श्राप होता है, इससे बड़ा कोई श्राप नहीं होता। और कल जो रियलाइजेशन बाबा ने कराया कि जब ये बद्दुआ या ये श्राप अपने मतलब अपने फल देने के टाइम पर आ जाता है, मतलब जब उसका उसका इफेक्ट निकलता है, तो सिर्फ उस आत्मा तक नहीं जाता उसका इफेक्ट, अगेन उसका इफेक्ट हमसे होते हुए जाता है। वो दर्द पहले हमें होता है, फिर दूसरे को होता है। इट इज वाइस वर्सा ऑल्सो। अगर आपको किसी ने दिया है तो उसके साथ, मतलब हर आत्मा के साथ। बाबा ने इसको कल इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, शायद मैं शब्दों में उतने अच्छे से ना डाल पाऊं, लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट जरूर है कि आपका जब जब आज अलार्म बजेगा, इस चीज के लिए भी हमें शक्ति भरनी है कि जाने अनजाने हमने बहुत कुछ इस यूनिवर्स को नेगेटिव दिया है,
बद्दुआ के रूप में दिया है। इवन आप 5 तत्वों की भी बात करोगे ना, कई बार हम लोग जैसे धूप बहुत कड़क होती है तो उसको कुछ कह देते हैं, बहुत तेज हवा बारिश होती है उसको कुछ कह देते हैं। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा आज कॉन्शियस होके देखिएगा। और सबसे ज्यादा श्राप आपको पता है हम किसको देते हैं? अपनों को देते हैं, जो हमसे सबसे ज्यादा क्लोजली नेटेड होते हैं। जैसे कि जो, क्योंकि उनसे हमें बहुत ज्यादा प्यार होता है, तो वो जो कलयुगी प्यार है उसमें क्या होता है, हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं। हम हर चीज उन्हीं से एक्सपेक्ट करते हैं जो हमारे बहुत करीब है, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो सम्मान हो, चाहे वो केयर हो, चाहे वो कंसर्न हो, एवरीथिंग वी एक्सपेक्ट फ्रॉम देम। अब अगर कभी चूक होती है, जानबूझ के हो या अनजाने में हो, पर जब वो चूकते हैं, नहीं कर पाते, तो उस वक्त हमारे मन से एक हाय सी निकलती है। वो हाय हमेशा ऐसी होती है, आपके साथ हो ना तो पता चले। जैसे हमारे बुजुर्ग होते थे, जब तुम माँ बाप बनोगे ना तो समझोगे। यानी हमने क्या कह दिया कि जो इस वक्त तुम दर्द मुझे दे रहे हो, सेम टू सेम दर्द तुम्हारे पास आएगा तब तुम समझोगे। दे दिया हमने बड़े प्यार से उनको श्राप। जैसे हम अभी अपने बच्चों को ही कह देते हैं तेरे बच्चे होंगे ना तुझे पता चलेगा, करेक्ट। कह देते अब हैं। ये अभी मतलब आपने, अभी भी मतलब रिसेंट में भी निकल ही जाता है और ये मतलब, क्या हो गया, श्राप दे और दिया। ये श्राप दे दिया, क्योंकि सही जो बात। ये दुख मैं अभी फील कर रही हूँ, मैंने इसको आपको ट्रांसफर कर दिया। हमने ये तो ट्रांसफर, मैंने तो अब ये शक्तियों में ना ये अपने अंदर डाला है कि मतलब मैं अपने किए हुए बच्चों से भी जैसे अपने को मैं माफी मांगती हूँ कि किसी को भी मैंने दुख दिया हो तो मैं उन बच्चों से भी माफी मांगती हूँ। हो सकता है इसके बदले ही कोई बच्चा बोल ही जाते हैं, अपने बच्चे बहुत कुछ बोल देते हैं, हमने भी बोला होगा, तो वो और इस अब तरीके क्या से। है, ये तो तीर निकल चुके हैं, ये बाण हमारे अंदर से निकल चुके हैं। फर्स्ट प्रिकॉशन इज कि अब हम अपनी वाणी पर, अपने संकल्पों पर बहुत अटेंशन रखें, बिकॉज जब ये फलीभूत होने को आता है, जब उसका पकने का टाइम आ गया, रस देने का टाइम आ गया, वो अकेला उसको रस नहीं देता, वो हमसे होकर गुजरता है। और वो दर्द फिर से, मतलब एक तो उस दिन हुआ ही हुआ था, अब जब वो आज फल देने की बात आ रही है, तो वो फिर मुझसे ही होकर गुजरेगा। तो कितना दर्द है, कितना दर्द होने वाला है। तो इसलिए बहुत ध्यान रखना है हमें कि हम अपने संकल्पों से और अपनी वाणी से निकाल क्या रहे, चाहे कितनी भी बड़ी बात हो, चाहे कितना भी दर्द हो रहा हो, पर हमें इस चीज पे पूरा कमांड रखना है अपना, फुल अथॉरिटी होनी चाहिए कि मेरे ओम संकल्प शांति। और आज मेरे बोल अव्यक्तवाणी में। में भी बाबा ने बोला है कि समय और संकल्प का चार्ट बनाओ, अपने व्यर्थ कितना कर रहे हो, समय और संकल्प का चार्ट रखो 2 महीने तक। आज अव्यक्तवाणी में बाबा ने यही बोला। यस, करेक्ट। दीदी सो यस, तभी किसी बुक में रीड किया था कि अवेयर बीवेयर कि सबकॉन्शियस माइंड इज लिसनिंग। यस, शायद एंड ये सब आप कह रहे हो सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड की बात है ना, कि बिल्कुल। रिटर्न और होकर आएगा। नॉट, अब आप ये समझो सबकॉन्शियस माइंड क्या है, आपको मालूम है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्स से कनेक्टेड होता है 24/7, क्योंकि जो यूनिवर्स है वो सबकॉन्शियस माइंड है। तो जो मेरा सबकॉन्शियस माइंड है वो यूनिवर्स से कनेक्टेड है, ऑटोमेटिक कंबाइंड है वो। तो व्हेन आई एम डूइंग समथिंग, सेइंग समथिंग, तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली यूनिवर्स को दे देता है, एंड यूनिवर्स उस चीज को फिर रजिस्टर करता है कि अच्छा आज इसने ये कहा है, इसको, जैसे हमने कहा तुम्हारे बच्चे होंगे तुम्हें पता चलेगा, यूनिवर्स ने रजिस्टर कर लिया। अब उसके बच्चे जिस दिन होंगे, फिर यही सीन रिपीट होगा, फिर वो वाला दर्द सिर्फ उस बच्चे को नहीं होगा, उस बच्चे के बच्चे को और आपको, यानी तीनों पीढ़ी को हो रहा है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तीनों को उसका दर्द हो। इतना कार्मिक अकाउंट बन जाता है एक सेकंड में। ये तभी बाबा को भी कहना पड़ा ना कि तीनों कालों को जानते हुए कर्म करो। करेक्ट, हाँ जी। करेक्ट। क्योंकि उस वक्त क्या होगा, जब ये फलीभूत हो रहा है, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों इफेक्टेड हो गया एक साथ। इसलिए अपने संकल्प, अपने बोल पर फुल अटेंशन, फुल कमांड, अटेंशन ही खाली नहीं बोलना चाहिए यहाँ पर, तो
फुल कमांड अब रखना शुरू करना है, प्लस जो पीछे कर आए हैं उसके प्रति रहम, अपने प्रति रहम, आत्माओं के प्रति रहम, कि बाबा ये तो जो हो चुका उसे नलिफाई करने के लिए, नलिफाई यानी कम करने के लिए। फर्स्ट थिंग बाबा ने अभी एक अव्यक्त पढ़ रही थी, उसमें लिखा था भाई सबसे पहले तो मुझे बताओ कि बाबा ये मुझसे हो चुका है, ये गलती मुझसे हो चुकी है, ठीक है, पहले तो मुझे बताओ, उसका 50% कम होगा। उसके बाद उसके लिए दुआ अपने प्रति और उन आत्माओं के प्रति, उनके प्रति दुआ इकट्ठी करके एक पूरे टाइम बैठ करके वो दुआ का फ्लो करना है। उस पर इतनी पवित्रता, इतना सुख, इतना प्रेम की बारिश करनी है कि वो जो फल है वहीं के वहीं क्या हो जाए, जो वहां पर तैयार, जो पेड़ तैयार हो रहा है, जो उसका फल तैयार हो रहा है, वो वहीं के वहीं डाइल्यूट हो जाए, उसका प्रभाव बहुत 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 कम हो जाए, ताकि जब उसका हल्का फुल्का भी प्रभाव रह गया तो वो किसी को भी दर्द ना दे। तो ये हमें खुद सीखना है पहले तो, फिर हमें हर एक को सिखाना है। दिस इज आवर अटमोस्ट इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम सबको इस बात से अवेयर कराएं, चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे वो ज्ञान में ना चल रहा, बट वी हैव टू मेक अवेयर एवरीबडी कि ये मत करो, इट इज गोइंग टू रूइन थ्री लाइव्स एक साथ। गीत है बचपन की है, गाना है। हाँ बोलिए दीदी। बोलिए बोलिए बोलिए, हाँ, वो दीदी बस आज वो अव्यक्त में भी बाबा ने यही कहा था कि अभी आप है ना चार्ट रखो समय का और संकल्प का। जी अभी बताया मैंने। संकल्प अच्छा बता दिया, हाँ बाहर थे थोड़ा। अच्छा जी। गीत है बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंसे कल रुलाने दे। आज तो हंसते हंसते बोल दिया, आज तो हल्के से बोल दिया, पर कल तो उसका इफेक्ट बहुत भारी आएगा। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना? बेहद का बाप परमात्मा शिव ब्रह्मा तन से बैठ समझाते हैं कि बच्चे तुम माता पिता के बने हो, ये बचपन भुला नहीं देना। वे लौकिक बचपन तो कभी की बच्चे वे लौकिक बचपन तो कभी भुलाया नहीं जाता है। घर में माँ बाप के साथ बच्चे रहते हैं, माता पिता को जानते बड़े होते जाते हैं, माँ बाप के ऑक्यूपेशन आदि का उनको मालूम होता है। अब यहाँ क्योंकि वो तो स्थूल है, स्थूल हमें दिखता रहता है, हम उसी सोच से बड़े होते। अब यहाँ तुम बने हो निराकार बाप के बच्चे, बाप है भंडारी, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते रहते हैं। नोट कर लीजिए, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते रहते हैं। तो इट मीन्स वो खाली मुरली से तो नहीं दे रहे। जब वो देते रहते हैं, कंटिन्यूअस दे रहे हैं, तो फिर वो और कहाँ से दे रहे हैं? बताइए, क्या लगता है आप लोग को कि बाबा सिर्फ मुरली से ज्ञान दे रहा है? जिसे हम लोग निरंतर याद करते रहते ना, मन मना प्रभु बाबा देते ही रहते। जैसे कल मैंने 74 मुरली पढ़ रही थी, 24/7 इंडिया का कौन सा लास्ट में, तो उसमें लिखा था जो फॉरेनर्स लोग बाहर जाते हैं सेवा के लिए, कोई तुम लोग सोचते हो क्या तुम लोग बहुत दूर हो, मधुबन आ नहीं सकते हो, दूर हो, तुम तो और नजदीक हो, मुझे याद करते रहते हो ना। जो सामने है वो लोग भी मुझे भूल जाते हैं, इतना याद नहीं करते। तो कौन सामने होता है, इतना दूर होके भी सामने है। और बहुत अच्छा है। वो पढ़ के ना उसके बाद मैं मुझे बुक से एकदम चेस्ट में लगा के मैंने बाबा को ही पकड़ लिया। इतना अच्छा अनुभव फील हो रही थी, इतना अच्छा, आंखों में पानी भी आ गया। और बताइए कैसे लगता कि बाबा ज्ञान दान देते रहते हैं? ओम शांति। हमारे हर कर्म से भी तो बाबा हमें ज्ञान रत्न देते हैं ना। हमारे कर्म देख के हम कैसा कर्म कर रहे हैं, किसी के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, उसमें भी तो बाबा हमें ज्ञान देते रहते हैं ना। कोई अच्छा कर्म करें तब भी, या कोई बुरा तब भी बाबा चेतावनी देते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसे करना है। ओम शांति। ओम शांति। मतलब हर सिचुएशन, हर व्यक्ति, एनी विच इज कनेक्टेड टू मी, जो भी मुझसे कनेक्टेड है, मुझसे कनेक्ट हो रहा है, वो मुझे कुछ ना कुछ ज्ञान दे रहा है। इतना चातक हमें रहना,
इतना ओम शांति। ओम शांति। जागृत हमें रहना है। श्री कृष्ण बोले ओम शांति। ओम शांति। ये संगठन है, संगठन भी तो हमको कितना ज्यादा दे रहा है, कितना हमारी पालना जितना कर रहा है, तो वो भी तो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है, जी बिल्कुल। बहुत प्राप्ति है, बहुत बड़ी प्राप्ति है। ओम शांति। जैसे आप बोलते हैं जैसे भूख होती है, बाबा वैसा ही बंदोबस्त करता है। और वास्तव में ये दिखता है बिल्कुल कि जो जो दिमाग में चलता है ना कि भाई हाँ ये अब इस पे वर्क करना है, तो वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अरेंज करके ही देते हैं। बिल्कुल करेक्ट। तो इसलिए ज्ञान रत्न हर पल हमारे पास आ रहा है, हमें आंखें खोल के देखना है कि अच्छा यहाँ से बाबा क्या ज्ञान दे रहा है, यहाँ से बाबा मुझे क्या ज्ञान दे रहा है। तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरते हो भविष्य 21 जन्म के लिए। अगर माता पिता को भूल गए तो झोली फिर खाली हो जाएगी। तुम बच्चे यहाँ अपना जीवन उच्च बना रहे हो, बड़ा भारी वर्षा ले रहे हो। यहाँ तुम बाप के पास आते हो बहुत माला माल बनने, गरीब से साहूकार बनने। गरीब तो सब है, गरीब आते हैं अपनी आजीविका बनाने अथवा 21 जन्मों के लिए अपना अधिकार अर्थात वर्षा लेने लिए। तो उन्हों को अविनाशी ज्ञान खजाना लेने के लिए तुम बच्चों को हर प्रकार की सहूलियत देनी है। तुम्हें हर प्रकार की सहूलियत देनी है, क्योंकि ये खजाना और कहां से तो मिल ही नहीं सकता। सोचिए बाबा का जो प्रेम है ना, बाबा का जो सुख है, बाबा की जो शक्तियां हैं, बाबा के जो खजाने हैं, वो मुझसे ही फ्लो होने हैं, कोई और जरिया नहीं है उसको फ्लो होने का। इसको हमें याद रखना है। जब मैं उसको ब्लॉक करती हूँ, मैं किसी को भी ब्लॉक करती हूँ, कहीं भी मैं ब्लॉक हो जाती हूँ, रोक देती हूँ किसी भी कारण से, अपनी अस्वस्थता के कारण या अपनी कमजोरियों के कारण या अपने दुख के कारण या अपने परेशानी के कारण मैंने उस फ्लो को ब्लॉक कर दिया, रोक दिया। व्हाट इज हैपनिंग? वो फ्लो कहीं भी नहीं पहुंच रहा है। जो आगे जितने प्यासे, जितने दुखी, जितने परेशान बच्चे खड़े हैं, उनको वो फ्लो प्राप्त ही नहीं हो रहा। कितने लोगों को हम उस बंजरता के कारण बन जाते हैं, बिकॉज जो उसका पानी का जो फ्लो है वो मुझसे होना है। इसलिए हमें क्या करना, अपने फ्लो को निरंतर ऑन रखना है। कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा हो, एनीथिंग, हमारे कार्मिक का कोई भी चीज आया हुआ हो, बट ये शक्तियों, जैसे भी बाबा हमसे शक्तियों का फ्लो करा रहा है, प्रेम का फ्लो करा रहा है, रहम का फ्लो करा रहा है, बहुत बहुत अंडरस्टैंडिंग का फ्लो करा रहा है। वॉट एवर फ्लो बाबा इज गिविंग अस, वो कंटिन्यूअस होता रहना चाहिए, भले अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ भी हो रहा हो। इट शुडंट बॉदर। जैसे सोल्जर्स होते हैं ना, डॉक्टर्स होते हैं, इन लोगों को आप देखो, इनकी पर्सनल लाइफ में कुछ भी घटित हो रहा हो, बट इट कैन नॉट इफेक्ट देयर प्रोफेशन। अगर उनको जंग के मैदान में लड़ना है तो लड़ना है, भले घर में उन्हीं के परिवार का कोई भयानक बीमारी से जूझ रहा है, उसको उसकी जरूरत है, बट दे आर मोर कंसर्न अबाउट देयर ड्यूटी। वो अपनी ड्यूटी पे ज्यादा ध्यान। एक डॉक्टर को अगर देखो, उसके घर में कितनी भी बड़ी विपदा आई हुई हो, पर अगर उसका ऑपरेशन है, उसको कराना है, तो वो उसकी अटमोस्ट इम्पोर्टेंट ड्यूटी हो जाती है, वो वहां पहले पहुंचेगा, वो घर में बाद में होगा। तो जो उनकी ड्यूटी है वो सर्वोपरि हो जाती है ना। उनको सिखाया भी ऐसे ही जाता है, उनकी ट्रेनिंग भी यही होती है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ दीदी, ये जो फ्लो वाली बात तो बिल्कुल, मतलब ये तो 100% एकदम पक्का ही है कि जैसे हमारा फ्लो रुकता है ना, चारों ओर ऐसे लगता है जैसे कि अंधकार छाने लग पड़ा है, ये सूखा पड़ने लगता है, सूखा पड़ने लग पड़ा है। बंजरता आ मतलब जाती है। ये डेली मैं प्रैक्टिकली खुद से भी देख रही हूँ, मतलब हर चीज से देख रही हूँ। अभी मतलब थोड़े दिन मतलब ऐसे लग रहा था नहीं, मैं ही क्यों करूँ हर चीज के लिए। जैसे मैंने अपना फ्लो रोका ना,
बस सडन हर चीज नेगेटिविटी में चेंज हो रही थी। बट करेक्ट। कल ऐसे बाबा का टचिंग हुआ, मैंने कहा कि नहीं, मैं देने वाली हूँ ना, तो मुझे ही देना है। और मैंने बस एक कॉल किया ना, उसके बाद तो जैसे मतलब चारों तरफ से रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया, नहीं कि हाँ ये है, ठीक है करके। तो लग रहा था कि जब मेरा फ्लो रुकता है तो सबका क्यों रुक जाता है। करेक्ट, वेरी करेक्ट, वेरी वेरी करेक्ट। और ये अब हम तो सब बच्चों को समझना है। अब वही हम चीज। पर्सनल जीवन नहीं जी सकते हैं, जैसे एक सोल्जर पर्सनल जीवन नहीं जीता है ना बाबा, तभी तो हमेशा हमें किससे कनेक्ट करता है, सैल्वेशन आर्मी बोलता है हमें, क्योंकि आर्मी ही एक ऐसी जगह है जहां उनके ब्लड में ये डाल दिया जाता है कि तुम्हारी लाइफ का पर्सनल अब कुछ भी नहीं है, आपकी पर्सनल लाइफ कुछ भी नहीं है। उनको ये भर दिया जाता है, उनकी ट्रेनिंग में होता है। यही ट्रेनिंग बाबा हमें दे रहे हैं कि अब हमारी पर्सनल लाइफ, हमारी पर्सनल चीजें, उसका कोई मायने नहीं है, वो तो साइड लाइन है, उसको लात मार के रखो, वो साइड में रखो कि वो तो जैसे आएगा जैसे चलेगा, फाइन, कोई बात नहीं। पर मेरा अटमोस्ट प्रथम कर्तव्य क्या है, मुझसे वो फ्लो रुकना नहीं चाहिए, चाहे मुझे कितना भी सहन करना पड़े, कितना भी समाना पड़े, कितना भी मुझे सहयोग देना पड़े, कितना भी मुझे विस्तार को संकीर्ण करना पड़े, समेटना पड़े खुद को, बार बार खुद को समेटना पड़े, पर मुझसे जो फ्लो है, फ्लो ऑफ लव, फ्लो ऑफ अंडरस्टैंडिंग, फ्लो ऑफ पीस, फ्लो ऑफ हैप्पीनेस, फ्लो ऑफ खुशी, फ्लो ऑफ शक्तियां, वो निरंतर होनी चाहिए, वो ब्लॉक्ड नहीं होनी चाहिए। बिकॉज उससे पूरा यूनिवर्स बंजर होता है, हमारा यूनिवर्स, हमसे जुड़ी हुई आत्माएं सब सूख जाती, भूखी प्यासी एकदम तड़पने लगती हैं वो आत्माएं, हम रुक जाते हैं। तो सभी को सुख देना, हर एक को प्यार से चलाना, जो कोई रूठ ना जाए। और अविनाशी ज्ञान रत्न रूपी रोटी लेने आते हैं तो उनकी झोली भरनी है, लात नहीं लगानी है। बाप के पास बच्चे आते ही हैं भंडारा भरपूर करने, गरीबों को दान मिलता है तो कितने खुश होते हैं। कोई मनहूस होते हैं वे तो गरीबों को लात मार देते हैं, जो धर्मात्मा रहमदिल होते हैं वे बुलाकर भी कुछ ना कुछ दे देते हैं। तो बच्चे जानते हो इस समय दुनिया में सब गरीब, बल स्थूल धन है, परंतु वह भी सब कंगाल बन जाने वाले। पैसा सबका मिट्टी में मिल जाना है, उस धन का नाश नशा होने कारण ये ज्ञान रत्नों का खजाना लेना उन्हों के लिए बड़ा कठिन है। बाप तो है ही गरीब निवास, जो भी बच्चे बनते हैं फिर सगे व लगे आते हैं बाप से अपना उच्च जीवन बनाने, 21 जन्मों के लिए गरीब से साहूकार बनने के लिए आते हैं। सतयुग में तो बहुत साहूकार रहते हैं। तो अब जो मुझसे भी जुड़े लोग हैं, मुझसे भी जुड़े आत्माएं हैं, उनको भी मुझे जो बाबा कर रहे हैं ना, बाबा क्या कर रहे हैं, बाबा ये सोच रहे हैं कि वो सगे हैं, कि वो लगे हैं, कि वो अच्छा करें, कि वो बुरा करें, बस बाबा कंटिन्यूअस फ्लो कर रहा है। अब मैं बाप समान हूँ, बाप का बच्चा हूँ और बाबा का हाथों का एक भुजा हूँ, तो मुझसे भी फ्लो सेम होना चाहिए ना। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, इसमें बाबा ने जो सगे और लगे कहा है, किसके लिए कहा है? सतयुग में तो बहुत साहूकार रहते, भल नंबरवार गरीब भी होते, परंतु ऐसे गरीब नहीं होते जो झोपड़ियों में रहना पड़े। यहाँ तो कितना गंद में रहते हैं, वहां ऐसी बात नहीं। तो जहाँ तुम्हारे सेंटर्स है, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, उनके पास बहुत मनुष्य आते हैं अपना जीवदान लेने लिए। तुम बच्चे भंडारे खोलते जाओ जीवदान देने के लिए, ये कितना पुण्य होता है। अगर भंडारा खोलकर फिर बंद कर दो दे तो बताओ इतने सबका हाल क्या होगा। सुना, आपको बाबा ने चुन लिया भंडारी के रूप में, है ना, और आप ही के थ्रू बाबा बाहर आए और आपने ही दरवाजा बंद कर दिया, तो बताओ बाहर क्या हाल होगा, दुखी होंगे। हम जानते हैं बेचारे बहुत दुखी कंगाल हैं, यहाँ आकर खुश नसीब बनते हैं, उनके लिए सदैव दरवाजा खुला रहना चाहिए। भविष्य 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, सदा सुखी बनते हैं, तो कितना दान देना चाहिए। शिव बाबा जो तुमको अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं वे फिर औरों को देना है। राजधानी स्थापन हो रही है ना,
लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अब नहीं है, फिर हिस्ट्री रिपीट होगी। तो बाप राजयोग सिखाते, तुमको फिर औरों को सिखाना है। ऐसा प्रबंध करना चाहिए जहाँ बहुत मनुष्य आकर अपना सौभाग्य बनाए। ओपन योर हार्ट, ओपन योर अंडरस्टैंडिंग, ओपन योर लव। बहने दो, डरो नहीं उसको बहाने से। सबको जयदान देना, अगर जयदान देने से लात मारेंगे तो बहुत पाप चढ़ेगा। बहुत बहुत प्यार से समझाना है। माया ऐसी है जो एकदम बेहोश कर देती। ट्रेटर बनते हैं तो पहले से भी बदतर हो जाते हैं। हर एक सेना में ट्रेटर बनते हैं, कितनी जासूसी करते हैं। अपनी तो लड़ाई है ही माया के साथ। जो बच्चे बनकर फिर माया तरफ चले जाते हैं तो ट्रेटर बन जाते हैं, बहुतों को दुखी करते हैं। कितनी अबलाएं कन्याएं बेचारी कैद हो जाती हैं। अपना ज्ञान है जबरदस्त, माँ बाप का वर्षा विष पिलाना बंद हो जाता है। ये बहुत बुरा धंधा है, इसलिए बीती सो बीती। आधा कल तो सब पतित बनते आए। अब बाप कहते हैं बच्चे, इनसे तुम्हारी बहुत बुरी गति हुई है, अब इस धंधे को बंद करो। ये पतित दुनिया है, इसे कोई 16 कला संपूर्ण निर्विकारी दुनिया तो नहीं कहेंगे। संपूर्ण निर्विकारी थे सूर्यवंशी। राम सीता को भी चंद्रवंशी क्षत्रिय कहते हैं। मनुष्य तो उन्हों को भी भगवान समझ लेते हैं। तुम बच्चे जानते हो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी में रात दिन का फर्क है। अब ये बताइए पूजा किसकी होती है? इतना जो बाबा भी हमें समझा रहा है, इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? पूजनीय क्या शरीर बनता है? पूजनीय क्या बनता है? पूजा किसकी होती है? गौ शक्तियों चरित्र की, चरित्र चरित्र की। कर्म की पूजा होती है, गुणों की पूजा होती है, शक्तियों की पूजा होती है। अब जैसे जैसे मैं उसे धारण कर रही हूँ, अपना संस्कार बना रही हूँ, अपना व्यक्तित्व बना रही हूँ, उसे पूरी तरह से अपने अंदर उतार ले रही हूँ, अब धीरे धीरे हम स्वतः पूजनीय होते हैं। तो फुल फोकस ऑन धारणा। धारणा से हम पूजनीय बनते हैं, धारणा से हम देवता बनते हैं, धारणा से हम ब्राह्मण शिरोमणि बनते हैं, सच्चे सच्चे ब्राह्मण बच्चे बनते हैं धारणा से। ओम शांति दीदी, अपनी नजरों में भी उठते हैं, जैसे पूज्य स्वयं ही बन जाते हैं। अपने प्रति ही बहुत अच्छा भाव आता है। तो सबसे पहले तो हमें अपने प्रति ही पूजनीय बनना। When I feel good about myself, फिर से वो वाला पॉइंट याद करना है। हम जिस नजर से खुद को देखते हैं, हम जिस तरह से अपने आप को हैंडल करते हैं, उसी तरह से दुनिया हमें हैंडल करती है। हमें अपने आप को परम पवित्र देखना सिर्फ नहीं है, महसूस सिर्फ नहीं करना है, बन जाना है, धारण कर लेना है पवित्रता को, कि मैं परम पवित्र हूं ही, मैं हूं परम पवित्र। और फिर उसकी चेकिंग जो आज बाबा ने हमें दी, कि सूक्ष्म में भी, संकल्प में भी मुझसे कोई भी अपवित्रता का संकल्प भी ना निकले। क्योंकि किसी के लिए ये कह देना आपके साथ हो तो पता चले, एक तरह से वो भी क्या हो गया, अपवित्रता हो गया। और इसका एक लाइन हमारे बड़े लोग बोलते थे, किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो। अच्छा है ये वर्ड, बेटर है ये, कि जो अभी मेरे साथ हो रहा, कि ये तो किसी दुश्मन के साथ भी ना हो। दिस इज अ बेटर वर्जन। एटलीस्ट हमने सबके लिए दुआ ही मांगी है ना। ये पहले के लोग ऐसे भी बोलते थे कि सबके साथ भले गुस्से में सबके साथ भला हो, मतलब वो वर्ड्स भी वैसे यूज नहीं करना चाहते थे। बच्चे कहते भी हैं बाबा हम तो सूर्यवंशी बनेंगे, तो कला कम भी क्यों हो। स्कूल में अगर कोई नापास होते हैं तो माँ बाप का भी नाम बदनाम करते, पास होते हैं तो खुश भी होते, नापास होते हैं तो दिल घबराती है, कोई कोई तो डूब मरते हैं। जो फुल पास होते हैं वे सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण के घराने में जाते हैं।
कल पहले भी ऐसे हुआ था। बरोबर इस समय बाप आकर पहले ब्राह्मण को स्थापन कर उनको बैठ पढ़ाते हैं, फिर सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी बनते हैं। इसमें पढ़ना और पढ़ाना, नहीं तो पढ़े हुए के आगे फिर भरी ढोएंगे। यहाँ तुम्हारे सामने एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। यहाँ अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। क्लियर है मतलब एम ऑब्जेक्ट बिल्कुल बिल्कुल साफ सुथरा हमारे सामने, उसमें कोई भी मिलावट नहीं है। कोई अंध मतलब अंधे होकर नहीं फॉलो करना है। यू फील इट, आप उसको देखो कि मैंने एक गुण को धारण किया, मेरे अंदर उससे कितना परिवर्तन आया। मेरे अंदर अपने प्रति सम्मान, अपने प्रति श्रद्धा, अपने प्रति विश्वास कितना बढ़ा है, अपने प्रति प्रेम कितना बढ़ा जब मैंने एक गुण को अपना संस्कार बना लिया। समझाया जाता है। हम पाठशाला में पढ़ते हैं मनुष्य से देवता बने, साक्षात्कार भी किया, तब तो कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। सो ऐसे थोड़े ही बनेंगे, सिवाय बाप के कोई बना ना सके। वे गीता सुनाने वाले भी कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि हम राजाओं का राजा बनाते हैं, मन मना भव मेरे बच्चे बनो। वे तो प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा ही कर सकते हैं। अपने को कोई प्रजापिता ब्रह्मा भी नहीं कह सकता, कितना भी झूठा वेश बनावे, परंतु ये बातें समझा नहीं सकते। ये तो शिव बाबा ही समझाते हैं। मनुष्य थोड़े ही कहेंगे मन मना भव, चक्र का राज थोड़े ही समझाएंगे कि कल्प कितने वर्ष का होता है, चक्र कैसे फिरता है, कोई नहीं जानते। तुम बच्चों को बहुत नॉलेज मिलती है, मोटी बुद्धि इतना पढ़ नहीं सकेंगे। इम्तिहान है बहुत कड़ा, ICS इम्तिहान में भी बहुत थोड़े साहस रखते। गवर्नमेंट भी समझती है इम्तिहान कड़ा रखें तो कम पास होंगे। यहाँ भी लिमिट है, सुना। जब यहाँ लौकिक में ये बात पता है कि इम्तिहान जितना कम रखेंगे तो कम पास होंगे, तो हमें सिलेक्शन में इजी हो जाएगा। पापा कह रहे यहाँ पे ऐसे ही 8 नंबर 1 में जाते हैं, 108 है, उसके बाद 108 है। इस समय करोड़ों भारतवासी हैं, उनमें भी जो देवी देवता धर्म के होंगे वो निकलेंगे। 33 करोड़ देवताएं गाए जाते हैं, उनमें 8 नंबर सूर्यवंशी बनते हैं। प्रिंस प्रिंसेस भी बहुत होंगे ना, इम्तिहान बहुत भारी है। 8 विजय माला के दाने बनते हैं, इसमें भी एक तो है मम्मा कुमारी, फिर है ये बूढ़ा। मम्मा जवान है, अच्छा पढ़कर पद पाती है, यह भी बूढ़ेपन में पढ़कर इम्तिहान तो पास करते हैं ना। बाप से वर्षा लेने में मेहनत की बात है। तुम बच्चों को भगवान पढ़ाता है, ये तो बड़ा ही सौभाग्य की बात है, जो भगवान बनकर फिर उनकी सर्विस में लग जाएं। सिंध में जो भगवान का बनकर फिर उनकी सर्विस में लग जाए। सिंध में तुम सब आए, फिर उनसे कितने तो टूट, बाकी जो तीखे निकले उनकी तो कमाल। कितने को आप समान बना, तो ऑफरिंग देनी पड़ेगी ना बाबा को भी, तो उसका एब्जा देना पड़ेगा ना। भट्टी से 300 निकले नंबरवार, अब तो हजारों हो गए। नए नए सेंटर्स खुलते जाते हैं, कितने मनुष्य आकर अपने जीवन हीरे जैसा बनाते, बनकर फिर औरों को बनाना चाहिए। मुरझाए हुए को सुरजीत करना है, बड़े प्यार से एक एक को हाथ करना होता है। कहाँ बेचारे के पैर खिसक ना जाए। जितना जास्ती सेंटर्स होंगे उतना जास्ती आकर जयदान पाएंगे, पावन हीरे जैसा जीवन बनाएंगे। अभी तो पतित कौड़ी जैसा है, तो बाप कहते हैं पुरुषार्थ कर सूर्यवंशी में आ जाओ, बाप को याद करो। ऐसे नहीं कहते कि ब्रह्मा विष्णु शंकर को याद करो। बहुत मनुष्य पूछते हैं शंकर का क्या पार्ट है, प्रेरणा से कैसे विनाश कराते हैं। बोलो ये तो गाया हुआ है, चित्र भी है, इस पर समझाया जाता है। वास्तव में तुम्हारा कोई इन बातों से कनेक्शन है नहीं। पहले तो समझो हमको बाप से वर्षा लेना है, मन मनाभव में हो जाओ। शंकर क्या करता, फलाना क्या करता, इसमें जाने की दरकार क्या है। तुम सिर्फ 2 अक्षर की पकड़ सहन लो। शक्ति। ओके, एकाग्र होते हैं। ओम शांति। ओम शांति। अपने भीतर की सहन शक्ति, शिव पिता ब्रह्मा माँ की सहन शक्ति,
पूरे यूनिवर्स की सहन शक्ति इस पर जागृत हो गई। सहन शक्ति जो सबके भीतर अभी तक दबी पड़ी, वो अब इस पर बाबा के सकाश से जागृत हो रही। पूरी यूनिवर्स में एक एक कण, एक एक जन, एक एक जीव, एक एक जंतु, वनस्पति, पांचों तत्व, 9 ग्रहों, नक्षत्रों, पूरे साकार वतन में सहन शक्ति को पूर्ण जागृति में हम देख पा रहे। ये सहन शक्ति आत्मिक प्रेम को शक्तिशाली बना रही है। अंडरस्टैंडिंग पावर को बढ़ा रही है। दिव्य दृष्टि को शक्तिशाली कर रही। हदों से परे होने की शक्ति, सहन शक्ति। हम अपनी हदों से बाहर निकल पा रहे। बेहद की दृष्टि, बेहद की वृत्ति, रहम, क्षमा, दया, करुणा, इन सभी गुणों को सहन शक्ति शक्तिशाली बना रही है। सहन शक्ति इन गुणों की जननी बन रही है। हम सच में बाबा के सैल्वेशन आर्मी हैं। जैसे आर्मी के सोल्जर्स को उनकी ट्रेनिंग में ही इतनी सहन शक्ति भर दी जाती कि वो अपने पर्सनल हद से बाहर निकल जाते हैं। उनके लिए झंडा ही उनका जीवन हो जाता है। उनकी खुशी, उनका सुख, उनका कर्तव्य सब झंडा होता है, मातृभूमि होती है। और ये सब सहन शक्ति की देन होती। इसी प्रकार बाबा की आर्मी के हम बच्चे सहन शक्ति की मदद से बाबा का झंडा सर्वोपरि, बाबा का कर्तव्य सर्वोपरि, बाबा की श्रीमत, बाबा की धारणाएं सर्वोपरि बनाने में सहन शक्ति बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। पर्सनल से निकलकर यूनिवर्सल बनने में सहन शक्ति अपना योगदान। शुक्रिया। ओम शांति। बाबा कहता, बहुत मनुष्य पूछते हैं शंकर का क्या पाठ है।
प्रेरणा से कैसे विनाश कराते हैं, बोलो। ये तो गाया हुआ है, चित्र भी है, इस पर समझाया जाता है। वास्तव में तुम्हारा कोई इन बातों से कनेक्शन नहीं है। पहले तो समझो, हमको बाप से वर्षा लेना है। मन मनाभव हो जाओ। शंकर क्या करता, फलाना क्या करता, इसमें जाने की दरकार क्या है? तुम सिर्फ 2 अक्षर पकड़ लो, बाप और वर्षा। उन दोनों को याद करो तो राजधानी मिल जाएगी। बाकी शंकर को गले में सांप क्यों दिया है, युग में से क्यों बैठता, इन बातों से कुछ कनेक्शन नहीं है। मुख्य बात है ही बाप को याद करना। बाकी ऐसे ऐसे तो ढेर प्रश्न उठाएंगे, इससे तुम्हारा फायदा क्या है? तुम सब बातें भूलो। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। हम बाप का संदेश देते हैं, याद नहीं करेंगे तो विक्रमाजीत नहीं बनेंगे। फिर ज्ञान की धारणा कैसे होगी? उल्टे सुल्टे प्रश्न कोई पूछे तो बोलो पहले नॉलेज तो समझो, अपने आप को आत्मा तो समझो, बाप को तो याद करो। बाकी सब बातें छोड़ दो, आगे चल समझते जाएंगे। वर्षा लेने की हिम्मत दिखाओ। हम बाप का संदेश देते हैं, फिर करो ना करो तुम्हारी मर्जी। बाप के पास पवित्र बन जाएंगे तो फिर नई पावन दुनिया में उच्च पद दिलाएंगे। स्वदर्शन चक्र फिराओ, 84 जन्मों के चक्र को याद करो। बस जितना जो याद करेंगे वही विजय माला में पिरोए जाएंगे। और कुछ जप तप आदि नहीं करना, इन सब को छुड़ा देते हैं। द्वापर से लेकर तो हद का वर्षा लेते आए, अभी बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना। अभी तुम जो वर्षा लेते हो वह 21 जन्मों के लिए अविनाशी बन जाता है। वहां तुमको कोई ये पता नहीं पड़ता कि हमने ये वर्षा कैसे पाया। वह ये अविनाशी वर्षा, ये तुम अभी जानते हो कि हम 21 जन्म राज्य भाग्य करेंगे। वहां तो सुख की ही मौज है। मनुष्य समझेंगे वर्षा हर एक को बाप से ही लेना है, परंतु वहां है तुम्हारे अभी के पुरुषार्थ की प्रारब्ध जो 21 जन्म चलते। ऐसे नहीं कि उसी समय को अच्छे कर्म करते हो। यहाँ तो ऐसे अच्छे कर्म Okay, करते I हो found this on the web for can you see some Michael जब बाई जन्म फिर तुम रजाई में आएंगे। बाप फरमान करते हैं, एक तो पवित्र बनो और मुझे याद करो, परंतु माया भुला देती है। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है वह याद करने से हम चक्रवर्ती राजा रानी बनते। कितनी सहज बात है। कन्याओं के लिए तो सबसे सहज है, अदर कुमारियों को फिर सीढ़ी उतरने में मेहनत लगती है। जहां तहां से कुमारियां जास्ती निकलती, इस समय शादी करना तो पूरी बर्बादी है। यहाँ शिव साजन के साथ सगाई करने से पूरी आबादी हो जाएगी स्वर्ग में। तुम अभी गॉड फादरली सर्विस पर हो, इससे उजुरा कहाँ क्या मिलेगा? तुम विश्व का मालिक बनेंगे, यह है सच्ची कमाई। तुम ब्राह्मण हाथ भरतू कर जाएंगे, ये तुम्हारी सच्ची कमाई है। बाकी सभी की है झूठी कमाई, तो हाथ खाली हो जाएगा। अच्छा, नीचे नीचे सिखी लदे देखो, सिखी लदे अक्षर का अर्थ कितना अच्छा है। ऐसे और कोई ना कह ना सके। तुम बहुत सिख सिख से मिलते हो। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहू का, तुम 5000 वर्ष बाद फिर आकर मिले। इनको कहते हैं बेहद के सिखे लदे बच्चे। बरोबर अब कल्प के संगम पर बाप से आकर मिले हो, फिर भिन्न भिन्न नाम रूप में मिलेंगे। जिन्होंने कल पहले ये पढ़ा था उन्हों को ही बाबा पढ़ाएंगे, फिर कल कल पढ़ते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद और प्यार भी नमस्ते और गुड मॉर्निंग। बाबा शुक्रिया, बाबा शुक्रिया। शुक्र धारणा के लिए मुख्य सार है, मुरझाए हुए को सुरजीत बनाना, प्यार से एक एक को संभालना, किसी भी कारण से किसी के भी पैर खिसकने ना पाए ये ध्यान रखना। पावन दुनिया में उच्च पद के लिए दूसरे सब प्रश्नों को छोड़ बाप और वर्षे को याद करना है। स्वदर्शन चक्र फिराना, बहुतों को जीवदान देने की सेवा करनी है।
आपका आवाज नहीं आ रहा है। वरदान है बिंदु की मात्रा से, सॉरी, बिंदु के मात्रा के महत्व को जान, बीती को बिंदी लगाने वाले सहज योगी भाव। बिंदु की मात्रा यानी बिंदु का जो चिन्ह है उसके महत्व को समझना है। जितना जितना ये महत्व मेरे अंदर क्लियर होता जाएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिंदु, बिल्कुल फुल स्टॉप। बिंदु में सिंधु को, उसकी जो सिंधु है, बिंदु के अंदर जो सिंधु छिपा हुआ है, जितना जितना वो महत्व मेरे आगे बढ़ता जाएगा हम उतने सहज होते जाएंगे। एंड दिस इज ट्रू। बिंदु के महत्व पर चिंतन जब भी करोगे आप, सिर्फ बिंदु पर बस टिक जाओ, उसकी वास्टनेस, उसकी खूबसूरती, उसकी शांति, उसकी उसकी पावर को जितना जितना आप फील करते चले जाओगे, जिसको बाबा ने थोड़े दिन पहले हम लोगों से कहा भी, निशब्द हो जाओ, एकदम निशब्द हो जाओ, बस अपने बिंदु में चले जाओ। अपनी अष्ट शक्तियों की मदद से बिंदु में स्थित हो जाओ, क्योंकि ये अष्ट शक्तियां कर क्या रहे हैं? सहन करा, बिंदु में चले गए, समा लिया, बिंदु में चले गए, परख लिया कि ये सब जो, जैसे अर्जुन को कहा था ना कृष्ण ने, सब मरे पड़े हैं, तुम किसी को मारने नहीं जा रहे हो, ऐसे ही सब छूटे पड़े हैं, सब छूटा ही हुआ है। हम किसी को भी होल्ड नहीं कर सकते, हम कुछ होल्ड नहीं कर सकते। छूटे हुए को क्या छोड़ रहे हैं हम? जो मेरा है ही नहीं, ये जो मैं और मेरा है वो छूटा ही पड़ा है, वो कभी परमानेंट हुआ ही नहीं। तो ये परख कि नथिंग बिलोंग्स टू मी इन दिस यूनिवर्स, नथिंग, कुछ भी, नथिंग बिलोंग्स टू मी, बट यस बाबा बिलोंग्स टू मी। बाबा के गुण, बाबा की शक्तियां, एवरीथिंग बिलोंग्स टू मी। बाबा का फ्लो बिलोंग्स टू मी, मेरे द्वारा ही वो फ्लो होना है, वो बिलोंगिंग को फील करना। और उस बिलोंगिंग से जब हम जुड़ते हैं, जब हम बाबा से, बाबा के गुण, बाबा की शक्तियों से जब जुड़ रहे होते हैं, हम ऑटोमेटिकली पूरे यूनिवर्स से जुड़ते हैं। तो कुछ छूटना नहीं है। हाँ, मैं, मेरा, बंधन, जकड़न, ये सब से छूटना है। ये सबको वो छूटा ही पड़ा है, बस हमें अवेयर हो जाना है। तो ये परख, ये निर्णय कि मुझे बिंदु में रहना है, मुझे ना पास ना फ्यूचर, ना इधर ना उधर, नीचे तो आना ही नहीं है, बस मस्तक पर बैठे रहना है, आंखों तक पहुंचना नहीं है मुझे मस्तक पर टिके रहना। निर्णय ये सहयोगी, बाबा की गुणों की सहयोगी, शक्तियों की सहयोगी, सामना करना है मुझे। किसका? बिंदु रूप में सामना करना मीन्स आई डोंट एग्जिस्ट, हूं ही नहीं मैं, तो सामना किससे करेंगे? जो कुछ भी आए डाइल्यूटेड फॉर्म में चला जाएगा, हवा से टकरा ही नहीं सकता कोई, कितने भी कर्म आ जाए, कुछ भी आ जाए। जब अशरीरी हूं तो किससे टकराएगा, किससे बदला लेगा? डाइल्यूटेड फॉर्म, हूं ही नहीं, डजंट एग्जिस्ट। एक ही जगह में एग्जिस्ट करती हूँ और वो है बाबा के सम्मुख। बस समेट लिया, बिंदु बनकर समेट लिया, कुछ भी नहीं, ना पास ना फ्यूचर, आंखों से नीचे आए ही नहीं, बस ऊपर ही भ्रिकुटी में ही अपने आप को समेट के रख लिया। सबको भ्रिकुटी ही देख रही, सबके बिंदु रूप को ही देख, हर विस्तार से मुक्त, सार में आ गए। बस दुआ 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 दुआ, एकाग्र हो गए अपने इस बिंदु स्वरूप में, समर्पित हो गए अपने बिंदु स्वरूप में।
फुल समर्पण अपने बिंदु स्वरूप को। तो ये महत्व जितना मेरे अंदर बढ़ता जाएगा, जितनी बिंदियां मैं लगाऊं, एक के आगे जितनी बिंदियां लगते हैं तो वो बहुत वैल्यूएबल हो जाता है ना। तो एक यानी शिव बाबा, उसके आगे मैं जितनी बार बिंदु 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 लगाती चली जाऊंगी, अपना बिंदु स्वरूप इमर्ज करती जाऊंगी, मैं उतनी सहज होती जाऊंगी, सहज योगी और बहुत शक्तिशाली, पद्मा पदम भाग्यशाली। तो अपना भाग्य बनाना, बिंदु लगाना, जीरोस लगाते चले जाना। मैं जीरो हूँ, जीरो, नथिंग हूँ मैं, नथिंग। यहाँ पर मुझे कुछ बनना भी नहीं है, एवरीथिंग हूँ मैं बाबा की, एवरीथिंग हूँ मैं बाबा की, या नथिंग नथिंग नथिंग। सबसे सरल मात्रा बिंदी है। बाप दादा सिर्फ बिंदी का हिसाब बताते हैं। स्वयं भी बिंदु रूप बनो, याद भी बिंदु को करो और ड्रामा के हर दृश्य को जानने करने की बाद बिंदु की मात्रा लगा दो। ड्रामा के हर दृश्य को जानने करने के बाद बिंदु की मात्रा लगा दो। इस बिंदु की मात्रा के महत्व को जान बीती को बिंदी लगा दो। बिंदु बन जाओ तो सहज योगी बन जाएंगे। वैसे भी अब बिंदी भर घर जाना है। घर में सब बिंदु रूप में रहते, जहाँ संकल्प, कर्म, संस्कार सब मर्ज्ड है, कुछ है ही नहीं वहां पर ना। कराए थे ना बाबा ने हम लोगों को ये अभ्यास कि वहां पर हम परम धाम में, हम माँ के वूम्ब के अंदर है, जहाँ हमें कुछ पता नहीं, कौन शरीर, कौन माँ, कौन बाप, कौन ड्रामा, कौन कर्म, कुछ नहीं, निरसंकल्प। तो बस इसी का अब हमें अपना अभ्यास बढ़ाना है। स्लोगन, कर्म योगी बन कर्म करते भी उपराम स्थिति में रहना, अर्थात उड़ता पंछी बनना। और उसका तो अभ्यास बाबा बहुत सुंदर करा रहे हैं। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है मेरे बाबा। थैंक यू बाबा दी, इतना ब्यूटीफुल मीनिंग बताया आपने वरदान का, लाइक बाबा ने, बहुत ही ब्यूटीफुल। मैं भी देख रही थी जो करोड़ों मालिक बोलते हैं ना, करोड़ों